Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, name the parts of human forebrain indicating their respective functions. ठीक है, हमें forebrain के different parts को name करना है और उनके functions बताने हैं. तो देखिए, आप forebrain को also कह सकते हो prosencephalon, जो कि उसका दूसरा नाम है. प्रोसेनसेफेलॉन के कितने पार्ट्स होते हैं ये देखने के लिए पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, ब्रेन का डायग्राम. तो ये है ब्रेन का डायग्राम. अब देखिए, ब्रेन में जो मेजर रीजन ऑक्यूपाई करके रखा है ये स्ट्रक्चर, इसको आप बोलते हो सेरिब्रम. ठीक है, और सेरिब्रम एक्चुअली डिवाइडेड होता है दो हेमिस्फेयर में, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर. तो इनको आप कहते हो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स रखी हुई हैं, जिनको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम. क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फेयर लेफ्ट है और राइट है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नर्व फाइबर्स की ट्रैक्ट होती है जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं. अब सेरिब्रम के अंदर डीप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप कहते हो थैलेमस. ठीक है, तो सेरिब्रम ने कवर करके रखा है किसे, थैलेमस को. और थैलेमस के जस्ट नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हो हाइपोथैलेमस. ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है फोर ब्रेन का. फोर ब्रेन में तीन रीजन्स है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. इन तीनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, हमारा प्रोसेनसेफेलॉन या फिर फोर ब्रेन. नाउ हमें पता चल गया कि क्या क्या कंपोनेंट है आपके फोर ब्रेन में. तो सबसे पहले को डिस्कस करते हैं जो कि है सेरिब्रम. अब हमने देखा सेरिब्रम में कितने हेमिस्फेयर्स हैं. सेरिब्रम में है टू हेमिस्फेयर्स. टू हेमिस्फेयर्स connected by tract of nerve fibers, और उनको हम क्या कह रहे थे, कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, अब ये जो आपका सेरिब्रम है ये दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, इसका जो बाहर वाला रीजन है उसे आप कहते हो, वी कैन राइट ओवर हियर टू रीजन्स. एक होता है आउटर रीजन और एक है आपका इनर रीजन. जो आउटर रीजन है उसमें न्यूरॉन्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तो ग्रेइश टिंज देते हैं उसको, तो इसे आप ऑल्सो कहते हो ग्रे मैटर. ऑल्सो इसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं. इसे ग्रे मैटर कहते हैं. और यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स है वो अनमाइलिनेटेड है. ओके, और जो इनर साइड पे है उसे आप कहते हो व्हाइट मैटर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो माइलिनेटेड है, और माइलिनेटेड होने की वजह से उनकी एक्यूमुलेशन पे एक व्हाइटिश टिंज आता है. ठीक है, तो ये जो कॉर्पस कैलोसम है एक्चुअली ये भी व्हाइट ही है, व्हाइट मैटर ही है, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है उनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है. ओके, अब ये जो सेरिब्रम है ये एक्चुअली आपकी विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. ओके, ऑल्सो यही वो रीजन है जो मेमोरी को कंट्रोल करता है. यही वो रीजन है जो इंटेलिजेंस और आपकी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, तो ये इसके फंक्शंस हो गए. अब ये इतने सारे फंक्शंस करता है, इसमें न्यूरॉन्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. इसमें सारे तरह के न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स भी है, मोटर न्यूरॉन्स भी हैं, प्लस इसमें एसोसिएटेड एरियाज भी हैं, एसोसिएटेड रीजन्स. सेंसरी रीजन, मोटर रीजन एंड एसोसिएटेड रीजन्स. मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं, मतलब सेंसरी रीजन वो है जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है और वो न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल लाते हैं ब्रेन में. मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन को ले जाते हैं. और एसोसिएटेड रीजन्स में इन दोनों को ही अच्छे से प्रोसेस करा जाता है. ठीक है, तो ये था सेरिब्रम के बारे में. अब जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वो है थैलेमस. तो थैलेमस हमने बताया कहाँ पर है, डीपली सिचुएटेड है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के नीचे, है ना. और ये जो थैलेमस है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का काम होता है. इट कोऑर्डिनेट्स सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, सॉरी एंड मोटर या सिग्नल्स. ठीक है, सबको कोऑर्डिनेट करने का काम थैलेमस का है. अब थैलेमस के जस्ट नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो हाइपोथैलेमस, तभी इसका नाम हाइपोथैलेमस पड़ा है, थैलेमस के नीचे.
जो हाइपोथैलेमस है ये इन्वॉल्व होता है इमोशंस को कंट्रोल करने में, एपेटाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, हंगर है, थर्स्ट है, इस तरीके के जितने भी बिहेवियर है, ओके, इस तरीके से ये कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस आपका एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका काम होता है कि कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है ये, जो जाके पिट्यूटरी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके हाइपोथैलेमस के नीचे या आपके हाइपोथैलेमस के आसपास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, अब जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ओके, हिप जो आपका हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एक्सेट्रा, ये मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम का काम होता है मेनली कंट्रोल करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, और बाकी आपके इमोशंस और एपेटाइट इनको भी कंट्रोल करता है ये अलोंग विद हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हैं आपके 3 रीजन्स फोर ब्रेन के और इनकी फंक्शनिंग। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।